गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे के सारे। आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ना बेटा, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली आप जानते हैं, आज के दिन हमारी क्लास होती है जी स्पोकन की। किसकी होती है? हमारी इंग्लिश बोलने की क्लास होती है। जो आज की हमारी क्लास है जी स्पोकन की, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की जो क्लास है ना वो रहने वाली स्पोकन की। तो मैंने एसजीएम गुरुकुल एकेडमी चैनल पे भी आपको ये क्लास कराई है, लेकिन वो मैं अलग करवाने जा रहा हूँ। वहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ सिखाई थी कि जैसे एक सेंटेंस में वही ले लेता हूँ, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप किसी से करवाते हैं। मेरी बात को समझो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद करते हो, जो कुछ काम जो आप खुद करते हो। जैसे मैंने बोल दिया आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। जैसे आपने बोल दिया मैं अपना काम करता हूँ, तो आपने बोल दिया आई डू माई वर्क, भाई मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन तुमने ये बोलना है मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूँ, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूँ। कहने का मतलब मेरे दोस्त, आपका जो काम है वो आप खुद नहीं करते। आपका जो काम को करने वाला डूअर है ना, आपका जो काम को करने वाला डूअर है ना, वो कोई और है, वो कोई और है। तो मैं आपको ये चीजें सिखाने जा रहा हूं। मैंने आपको एसजीएम गुरुकुल एकेडमी चैनल पे सिखाया था यूज ऑफ मेक, यानी मेक पॉजिटिव वर्ब को यूज किया था। देखो वो तो हमने यूज कर लिया, लेकिन आज हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। देखो मेक का यूज तो आप वहां से भी सीख लोगे, लेकिन मैं आपको एक और पॉजिटिव वर्ब सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। बेटा मैं आपको एक और पॉजिटिव वर्ब सिखाने जा रहा हूं, और वो पॉजिटिव वर्ब है हैव और गेट का यूज आज हम सीखने वाले हैं। देखो मेरी बात को सुनो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला मैं अपना काम करता हूं, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने बना लिया। मैंने बोला मैं अपना काम करता हूं, ठीक है, आपने बोला सर ठीक है, आपने बोला आप अपना काम करते हो, इसका मतलब आप अपना काम जो है वो करते हो। फिर मैंने बोला मैं अपना काम मेरे भाई से करवाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, वो काम तो मेरा है, वो काम तो मेरा है, लेकिन वो करने वाला, उस काम को करने वाला जो डूअर है ना, वो कोई और है, वो कोई और है। चलो आपने बोला, जैसे हमने वहां पर एग्जांपल लिया था मेरे ख्याल से, मैं अपने कपड़े अपनी मम्मी से धुलवाता हूं, मैं अपने कपड़े अपनी मम्मी से धुलवाता हूं। मतलब बेटा कपड़े तो आपके हैं, लेकिन धोने वाली कौन है? धोने वाली है आपकी मदर। कपड़े आपके हैं, लेकिन जो धो रहा है, जो आपके कपड़े धो रही हैं, वो है आपकी मदर। तो आपने इसी चीज को सीखना है कि इन चीजों को, इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ना आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, या फिर मैंने यूं यूज कर लिया मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, या फिर आप बोलो मेरा भाई मेरा काम करता है। चलो आप नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हो, माई ब्रदर डज माई वर्क, मेरा भाई मेरा काम करता है। लेकिन आपने ये बोलना है मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं, मैं अपना काम अपने भाई से करवाता हूं। इसके लिए बेटा हमें सहारा लेना पड़ता है पॉजिटिव वर्ब्स का, पॉजिटिव वर्ब्स का हमें सहारा लेना पड़ता है। अब एक चीज समझो कि पॉजिटिव वर्ब्स आखिरकार होती क्या है। पॉजिटिव वर्ब्स आखिरकार होती क्या है? पॉजिटिव वर्ब्स का मीनिंग होता है, पॉजिटिव वर्ब्स का मीनिंग होता है someone has got something, someone has got something done by someone else। भाई किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी और के द्वारा किया हुआ। क्या बात है, किसी को कुछ मिला है, किसी और के द्वारा किया हुआ। तो यही होता है इन पॉजिटिव वर्ब्स का मीनिंग। क्या बोला मैंने? किसी को कुछ मिला है लेकिन किसी और के द्वारा किया हुआ, यही होती है पॉजिटिव वर्ब्स। चलो मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से ये चीजें करवा रहा हूं। आप एक सेंटेंस बनाओ, मेरे पास मेरा काम था, मेरे पास मेरा काम था। आपने बनाया आई हैड माई वर्क, मेरे पास मेरा काम था।
रोहित के द्वारा किया हुआ, रोहित के द्वारा किया हुआ। तो आप जानते हैं ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है जिसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर का यूज करते हैं। रोहित के द्वारा किया हुआ, इतने इंग्लिश बनाओगे, डन बाय रोहित, डन बाय रोहित। ये लो जी, बन गया आपका सेंटेंस। मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा किया हुआ। मैंने अपना काम रोहित से करवाया था। मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा किया होगा। देखो मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से करवा रहा हूं। मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा किया हुआ, रोहित के द्वारा किया हुआ। लो जी, बन गया आपका सेंटेंस, बन गया बेटा, बन गया। मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा किया हुआ। मैंने अपना काम रोहित से करवाया था। चलो इसको टेंस वाइज सीखते हैं। हम कैसे सीखेंगे इसको टेंस वाइज? तो शुरू कर लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। मैंने बोला मेरे पास मेरा काम है, रोहित के द्वारा किया हुआ। तो आपने बोला आई, प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहा हूं तो आई के साथ आएगा हैव, आई हैव माई वर्क। मेरे पास मेरा काम है, रोहित के द्वारा किया हुआ, डन बाय रोहित, डन बाय रोहित। तो बेटा एक चीज और याद रखोगे, एक चीज आप और याद रखोगे बेटा, यहां पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, ये जो चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस काम को करने वाला जो डूअर है ना, ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी। ये चीज क्या है? ये चीज हमेशा फिक्स रहने वाली है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हो, जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हो, वो यहाँ पर होगा। और वो कहाँ पर होगा? वो होगा बेटा जी यहाँ पर हैव पॉजिटिव वर्ब में। ये होगी अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स। ये अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स हम लोग यूज करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स हम लोग यूज करेंगे। मतलब वो चीज आपकी रहनी है हमेशा के लिए फिक्स, और जो भी आपने चेंजेस लेके आनी है, जो आपने टेंस वाइज और मॉडल्स वाइज यूज करना है, वो आप यहां पर करोगे। मैं आपको धीरे धीरे बनवाता जाऊंगा और आप समझते जाओगे। मैंने बोला मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा किया हुआ, ठीक है ना। मैंने बोला मैं अपना काम रोहित से करवाता हूं। मैंने बोला मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूं। मैंने क्या बोला बेटा? मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूं। तो आपने बोला आई एम हैविंग। मैंने बोला चेंज आपको यहीं पर लेके आने हैं, चेंजेस जो आपने यहीं पर लेके, आई एम हैविंग माई वर्क, आई एम हैविंग माई वर्क डन बाय रोहित, डन बाय रोहित। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे आगे। मैंने बोला मैंने अपना काम रोहित से करवा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैव की थर्ड फॉर्म होगी हैड, हैव की थर्ड फॉर्म होगी हैड। ये हैव क्या है बेटा? ये हैव है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हैव है पॉजिटिव वर्ब, जो क्या बन गई? जो बन गई आपकी मेन वर्ब। CVMB लिख रहा हूं, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ब है जो आपकी मेन वर्ब बन चुकी है। समझते चलो। आई हैव हैड माई वर्क, आई हैव हैड माई वर्क डन बाय रोहित, डन बाय रोहित। ये देखो बनते जा रहे हैं ना। चलो मैं अपना काम रोहित से 2 घंटे से करवा रहा हूं। आपने बोल दिया मैं अपना काम रोहित से 2 घंटे से करा रहा हूं। आई हैव बीन हैविंग माई वर्क, आई हैव बीन हैविंग माई वर्क डन बाय रोहित, डन बाय रोहित। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना? फॉर 2 आवर्स मैं अपना काम रोहित से 2 घंटे से करवा रहा हूं। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना बेटा? स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है। स्ट्रक्चर्स मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, पहले मैं आपको बनाते हुए सिखाता जा रहा हूं। चलो अभी सिखा देता हूं, काफी सिखा दिए ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते क्या हैं? चलो मैं स्ट्रक्चर को नीचे लिख देता हूं, आपको यहीं से समझा देता हूं। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? हम बेटा जी यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज करते हैं
उसके बाद आप यूज करते हैं हैव पॉजिटिव वर्ब का, हैव पॉजिटिव वर्ब का, हैव पॉजिटिव वर्ब का। और उसके बाद आप यूज करेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे, हे भगवान, ऑब्जेक्ट का। उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस जो काम को करने वाला जो डूअर है ना, उसके बारे में आप बात करते हैं, उसके बारे में आप क्या करते हैं, बात करते हैं। और मैंने क्या बता दिया, ये जो चीज होती है ये हैव पॉजिटिव वर्ब, ये अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स यूज करते हैं, वो चीजें हमारी फिक्स रहती हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, इस तरीके से हम यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हम बना ही चुके हैं, अब बनाना है हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। मैंने बोल दिया आई वॉज हैविंग माई वर्क डन बाई रोहित। मैं अपना काम रोहित से करवा रहा था, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा था। अगला लिखो आई हैड, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, आई हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। हैड क्या हो गई, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई पॉजिटिव वर्ब या फिर मेन वर्ब। आई हैव हैड माई वर्क डन बाई रोहित बिफोर यू केम। मैंने अपना काम रोहित से करवा लिया था, कंप्लीट करवा लिया था, या मैं अपना काम रोहित से करवा चुका था तुम्हारे आने से पहले। अगला सेंटेंस मैंने बोल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, आई हैड बीन हैविंग माई वर्क डन बाय रोहित फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से रोहित से अपना काम करवा रहा था। मैं 1 घंटे से रोहित से अपना काम करवा रहा था। इस तरीके से हम इनको यूज करते जा रहे हैं भाई साहब, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हम इनको यूज करते जा रहे हैं। देखो समझ आ रहा है ना किस तरीके से पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपको टेंस वाइज करवाते जा रहा हूं। चलो अब मॉडल्स का सहारा लेते हैं, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। भाई साहब फ्यूचर भी तो हमें अपना देखना है। मैंने बोल दिया मैं अपना काम रोहित से करवाऊंगा। मैंने बोला आई विल हैव माई वर्क डन बाय रोहित। मैं अपना काम रोहित से करवाऊंगा, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूंगा। आपने बोल दिया आई विल बी हैविंग माई वर्क डन बाय रोहित। मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूंगा, मैं अपना काम रोहित से करवा चुका हूंगा। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। आई विल हैव हैड माई वर्क डन बाय रोहित। क्या बात कर रहे हो बाबू, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। छोटी छोटी बातें हैं, पल्ले पड़ जानी है। मैंने अगला बोल दिया आई के साथ विल और शेल दोनों यूज कर सकते हैं। आई विल हैव बीन हैविंग माई वर्क डन बाय रोहित फॉर, चलो फ्रॉम यूज कर लेते हैं यहाँ पे बेटा जी, फ्रॉम
2025 से रोहित से मैं अपना काम करवा रहा हूँगा। आ रहा है मजा? ऐसे ही हमने सीखना है। कितना आसान है। मेरे पास मेरा काम था, आई हैड माय वर्क डन बाय रोहित, रोहित के द्वारा किया होगा। तो कितना आसान है, बहुत आसान है भाई साहब। और मैं जब सिखाता हूँ ना ये चीजें तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, कंडीशनल्स में भी इनको यूज कर सकते हैं। कंडीशनल्स चलो घुसा दो। अगर तुमने मुझे कहा होता, अगर तुमने मुझे बताया होता, मैंने बोला इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी आई, अब हमें आई वुड have had my work done by रोहित। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं अपना काम रोहित से करवा लेता, तो मैं अपना काम रोहित से। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस याद है ना तुम्हें, कि भूल गए बाबू? कंडीशनल सेंटेंसेस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और हैड प्लस टोल्ड पास्ट इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है। याद होगा तुम्हें, हमने किए थे ये चीजें। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है? नहीं याद भाई, कर लो। कंडीशनल्स एंड इमेजिनेशन सेंटेंसेस मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, तो आई होप आपको इतनी सी चीज तो समझ आ गई होगी। लेकिन बेटा यह था इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। तो अगर किसी चीज का पैसिव वॉइस बनता है तो इसका मतलब बेटा एक्टिव वॉइस भी तो होता है उसका, इसका मतलब उसका एक्टिव वॉइस भी होता है। तो चलो पलटी मारते हैं और इसको एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। पलटी मारेंगे और अभी हम इनको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। तो कॉपी आप कर लोगे, मुझे पता है आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपके पास बेटा सफिशिएंट टाइम होता है। तो मुझे यहाँ पर आपको कॉपी करने का टाइम नहीं देना है, आपको मैं सिखाते हुए चल रहा हूँ। तो ये था बेटा इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बेटा जी इसके एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर में आप चीज़ों को कैसे ग्रैब करोगे, कैसे बनाओगे। और हाँ, ये क्लास SGM गुरुकुल एकेडमी पे भी रहेगी और ये क्लास मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर भी रहेगी। क्यों? रीज़न ये है कि मेरे को इसको दोबारा करवाना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, और बाकी मैं देख लूँगा, अगर टाइम मिला तो भाई ज़रूर करवा दूंगा। अभी तो फिलहाल कोई वो मूड नहीं है, टाइम भी नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी है। तो ठीक है जी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो हमने जान लिया। अच्छा, एक्टिव वॉइस में तुम एक सेंटेंस बनाओ, मेरे पास रोहित है। आप बोलो मेरे पास रोहित है, तो आपने क्या बनाया? आई हैव रोहित, आई हैव रोहित, मेरे पास रोहित है मेरा काम करने के लिए, डू माई वर्क। मेरे पास रोहित है मेरा काम करने के लिए। मैंने बोला बेटा जी मेरे पास रोहित है मेरा काम करने के लिए, यानी मैं अपना काम रोहित से करवाता हूँ। मेरे पास रोहित है मेरा काम करने के लिए। सेम वही चीज़ें आ चुकी है आपकी लाइफ में। हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। चलो इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या यूज़ करोगे? सब्जेक्ट का यूज़ करोगे। आप क्या यूज़ करोगे बेटा जी? आप सब्जेक्ट का यूज़ करोगे। उसके बाद आप यूज़ करोगे हैव पॉजिटिव वर्ब का, हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करोगे, जो कैसे आ जाएगी? जो अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स आ जाती है। अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स आप लोग यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स आप लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यूज़ करते हैं काम को करने वाला जो डूअर है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और बेटा जी ये जो चीज़ है ये आपकी रहती है जी फिक्स, ये आपकी रहेगी फिक्स। चलो जी कर लेते हैं।
चलो जी कर लेते हैं इसको। अब आगे आगे करेंगे तो बाबू मैंने बोला मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूँ, चलो इसको नीचे कर दो थोड़ा सा। आपने बोला आई एम हैविंग रोहित, आई एम हैविंग रोहित डू माई वर्क। देखो कितना आसान है, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूँ, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूँ, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूँ। बड़ा ही आसान है, इजी है, बड़ा ही इजी सेंटेंस हमें मिला है, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूँ। चलो मैंने अपना काम रोहित से करवा लिया है। आई हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म बन जाएगी आई हैव हैड रोहित, आई हैव हैड रोहित डू माई वर्क। मैंने अपना काम रोहित से करवा लिया है। चलो मैं 2 घंटे से रोहित से अपना काम करवा रहा हूँ। आई हैव बीन हैविंग रोहित, आई हैव बीन हैविंग रोहित डू माई वर्क फॉर 2 आवर्स सिंस मॉर्निंग। चलो मैं सुबह से रोहित से अपना काम करवा रहा हूँ, मैं सुबह से रोहित से अपना काम करवा रहा हूँ। तो ये था बेटा जी हैव का यूज। आप इसको आगे अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करते जाओगे, आप इसको आगे अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करते जाओगे। तो आई होप इतना आप समझे होंगे कि और भी टेंस में करवाऊँ। चलो एक पास्ट और करवा देता हूँ। कल को तुम ये ना बोल दो कि हमें करवाया नहीं। मैंने बोल दिया आई हैड, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। आई हैड रोहित डू माई वर्क, मैंने अपना काम रोहित से करवाया था। अगला मैंने बोल दिया आई वॉज हैविंग रोहित डू माई वर्क, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा था। और मैंने बोल दिया आई हैड रोहित, मैं अपना काम करवा चुका था रोहित से डू माई वर्क बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं रोहित से अपना काम करवा चुका था। चलो एक और बना लेता हूँ मैं। आई हैड बीन हैविंग रोहित, आई हैड बीन हैविंग रोहित डू माई वर्क बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं रोहित से अपना काम करवा चुका था। अब आप फ्यूचर का भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें मॉडल्स आप अलग अलग तरीके से भी घुसा सकते हो भाई साहब। मैं आपको चलो आगे मॉडल्स बता देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई विल हैव रोहित डू माई वर्क, मैं अपना काम रोहित से करवाऊंगा। मुझे अपना काम रोहित से करवाना चाहिए, तो चाहिए के लिए आप यूज करते हैं शुड। आई शुड हैव रोहित डू माई वर्क, भी मुझे अपना काम रोहित से करवाना चाहिए। मुझे अपना काम रोहित से करवाना है। आई हैव टू हैव रोहित डू माई वर्क। एक्टिव स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, पैसिव वाले आप बना लेना, ठीक है ना। मैंने यूज करवा दिए, सेम वैसे ही होगा। आगे मैंने बोलना है मैं अपना काम रोहित से करवा सकता हूँ। आई कैन हैव रोहित डू माई वर्क। शायद मैं अपना काम रोहित से करवा सकता हूं, तो शायद के लिए आप मे यूज कर लेते हैं। आई मे हैव रोहित डू माई वर्क। चलो एक आध और बना लेते हैं, बेटा जी। मुझे अपना काम रोहित से करवा लेना चाहिए था।
करवा लेना चाहिए था, इसके लिए आप यूज करते हैं शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने बोल दिया आई शुड हैव हैड रोहित डू माई वर्क। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी पहले मेरे को ये चीज़ कंप्लीट कराने दो, अगर किसी को इस चीज़ में डाउट है तो करवा लेना चाहिए था। अगला मैंने बोला मॉडल्स को कुछ और घुसाऊँ क्या मैं, कुछ और, जैसे आप शेल विल कैन कुड जैसे मर्जी में माइट का आप यूज़ कर लेना यार, आप समझते हो। तो मैं आपको ये शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिखा देता हूँ। पहले मैं टाइमिंग देख लेता हूँ कितनी हो चुकी है वहाँ पर, कहीं टाइम कंप्लीट हो जाए हमारा 30 मिनट्स का, अभी 5 मिनट बाकी है। चलो जी करते हैं इसको आगे। देखो आप इस चीज़ को समझो, जब आप यूज़ करते हैं शुड के काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का जब यूज़ करते हैं तब आप ये बताना चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए था बट हुआ नहीं। कुछ होना चाहिए था कब, पास्ट में कोई काम होना चाहिए था बट हुआ नहीं। जैसे मैंने बोला तुझे अब तक कुछ बन जाना चाहिए था, तुम्हें अब तक जॉब मिल जानी चाहिए थी, तुम्हें अब तक कुछ कर लेना चाहिए था। मैंने जैसे इसका मीनिंग लिख दिया समथिंग हैज डन बाय यू, समथिंग हैज डन बाय, समथिंग शुड करना था रे, समथिंग शुड हैव डन बाय समवन but he has not done yet, परंतु उसने वो काम अब तक नहीं किया। किसी को कुछ कर लेना चाहिए था बट उसने नहीं किया है, बट उसने अब तक वो काम नहीं किया है। चलो अब मेरी बात को समझो। मैंने बोला तुम्हें वहां चले जाना चाहिए, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था। मैंने बोल दिया तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए था, मैंने बोल दिया उसे। ही शुड हैव डन समथिंग, उसे कुछ कर लेना चाहिए था। मैंने बोल दिया तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव टेकन टी, तुम्हें चाय पी लेनी चाहिए थी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सेंटेंस नेगेटिव भी तो बना सकते हो ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो आप बनाओगे यू शुड के बाद आप नोट लगा दोगे। यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया तुम्हें उसे कॉल कर लेनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें नहीं, उसे। शी शुड हैव कॉल्ड हिम, उस लड़की को उसे कॉल कर लेनी चाहिए थी। इस तरीके से आप शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं जब कुछ होना चाहिए था बट हुआ नहीं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा है भाई। हैव का यूज हम सीख चुके हैं। चलो एक सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओगे तुम? मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, ये आप सीख चुके हैं। मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रहा हूं बेटा, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। सेंटेंस बनाओ, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। देखो बाल आप अपने तो काटते हैं, खुद तो काटते नहीं है ना, किसी और से कटवाते हैं। कौन काटता है? नाई काटता है, बार्बर काटता है। तो मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। आप बोलोगे आई एम हैविंग
आई एम हैविंग माई हेयर कट। बस खत्म, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। आपने बोला सर कैसे, बाई प्लस डूअर तो आया ही नहीं। पहली बात बेटा, ये कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो कट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कट कटा कट कट कटा कट सेम होती है ना, कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरी मेरे को एक बात बताओ, बाल कौन काटता है? बाल नाई काटता है ना, कि तुम्हारे कोई और काटता है? भाई हमारे यहाँ तो नाई बाल काटता है, तुम्हारे कोई और काटता है क्या? अच्छा तुम्हारे भी नाई काटता है, इसका मतलब नाई काटता है। ये चीज़ क्या हो गई बेटा? ये चीज़ हो गई अंडरस्टूड, मतलब ये चीज़ हमारे लिए नोन है। जैसे आप बोलते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब गिरफ्तार पुलिस ही करेगी ना, चोर तो गिरफ्तार करेगा नहीं। अगर पुलिस ही गिरफ्तार करेगी बेटा, पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, तो आप समझते हैं इन चीज़ों को, आप समझते हैं अच्छे तरीके से कि पुलिस ही गिरफ्तार करेगी तो क्या होगा, वो चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी। वो चीज़ क्या हो जाएगी? हमारे लिए अंडरस्टूड हो जाएगी, तो हमें उनके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ चुके हो आप इतनी सी बात को? तो आई एम हैविंग माई हेयर कट। चलो ये तो सीख लिया। अब एक सेंटेंस में हमें गेट का यूज और सीखना है। इसी पॉजिटिव वर्ब में हमें सीखना है बेटा जी गेट का यूज। गेट भी तो पॉजिटिव वर्ब होती है। अब एक बात बताओ, आई होप आपको ना हैव ना अच्छे तरीके से समझ आ गया। मुझे लगता है कि आपको हैव अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। गुरुकुल वालों तुम्हें भी, और मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनको भी मेरे ख्याल से हैव अच्छे तरीके से समझ आ गया। देखो नहीं आए तो क्लास को रिपीट करो, देखो। अब अगर आपको हैव समझ आ गया ना तो गेट भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हैव आ गया ना बेटा तो गेट भी आ जाएगा। अच्छा कैसे? गेट के पहली चीज तो गेट के दो मीनिंग होते हैं। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहला मीनिंग तो वही हो गया जो हम करते हैं, मैं अपना काम रोहित से करवाता हूं। तो आप हैव की जगह गेट को रख दो, बस कुछ नहीं करना, हैव की जगह गेट को यूज कर दो। जैसे मैंने बोल दिया आई गेट रोहित डू माई वर्क। मैं अपना काम रोहित से करवाता हूं। देखो बड़ा ही आसान है, मैं अपना काम रोहित से करवाता हूं। चलो दूसरा बनाओ, मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग रोहित डू माई वर्क। मैं एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस दोनों कर सकते हैं। मैं अपना काम रोहित से करवा रहा हूँ। आपने यहाँ पर हैव यूज किया था ना, मैंने यहाँ पर गेट यूज कर लिया, बिल्कुल सेम है। चलो एक और बना लो। मैं अपना काम रोहित से करवा चुका हूँ। आई हैव यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म, आई हैव गोट रोहित डू माई वर्क। भाई अगर आपको हैव समझ आ गया बेटा, समझ लो गेट भी आ गया। मैंने क्या क्या सिखा दिया? मैंने आपको मेक सिखा दिया, गेट सिखा दिया, हैव सिखा दिया। लेकिन इस गेट का एक मतलब और भी निकलता है। समझो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आप कहीं मार्केट गए हुए थे, आप लोग कहीं मार्केट गए हुए थे, जब आप मार्केट से वापस आए, आपको अपना रूम साफ किया हुआ मिला। जैसे मान के चलो आप मार्केट गए, आपकी सिस्टर ने ना आपका रूम साफ कर दिया, तो आपने आते ही देखा, ओह। तो मैंने पूछा भाई आज इतना खुश क्यों है? तो तूने बोला सर आज मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला। साफ किसने किया? साफ किसी और ने किया, आपको तो वो साफ किया हुआ मिला। मेरी बातों को समझो, मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला मतलब किसी और के द्वारा, यही मीनिंग है। तो कुछ मिलना, मुझे मेरा काम किया हुआ मिला, मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला, यह मीनिंग भी आता है। आपने बोला है मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला, बनाओ पैसिव स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने बोल दिया पैसिव स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने बोल दिया आई गॉट माई रूम। गॉट सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, आई गॉट माई रूम क्लीन्ड, मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला। बना मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिले, आपने बोल दिया आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड
मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिले। एक और बनाओ, मुझे मेरा रूम पेंट किया हुआ मिला। मुझे मेरा रूम पेंट किया हुआ मिला। आई गॉट माई रूम पेंटेड। अच्छा बेटा ये क्या है, यहाँ पर ना आप यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। क्यों? क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। अच्छा गेट का आप हैव की जगह यूज कर सकते हो ना, जैसे मैंने बोल दिया आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। मुझे मेरा रूम साफ किया हुआ मिला। आ रहा है मजा? अब हुआ ना आसान। पॉजिटिव वर्ब भी सीख ली, क्या क्या चीज़ें बनानी है, कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाने। देखो जब भी आप देखो बेटा इंग्लिश बोलना ज़रूरी क्यों है। एक बात अगर मैं आपसे कहूँ, एक नॉर्मल सी बात कहूँ ना, इंग्लिश बोलना ज़रूरी क्यों है। आज के टाइम अगर मॉडर्न टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश बोलना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं नौकरी देखने के लिए तो भी आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, चलो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो भी आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में कमाने के लिए तो भी आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है ना साला, तो भी आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आपको इस दुनिया में कुछ भी करना, आपको इज्जत कमानी है ना, तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टफुल पर्सन। अगर आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो समाज में, यारों दोस्तों में, सभी में आपकी इज्जत हो, तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। हिंदी का क्या है, हिंदी हर कोई बोल लेता है लेकिन हर कोई सीख नहीं सकता। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप 3 महीने में सीख जाते हैं, आसान है। हिंदी 3 महीने में नहीं सीखी जाती भाई, हिंदी सीखने में जन्मों जन्म लग जाते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तब भी हमें नहीं आती। तो इंग्लिश बोलना सीखना आसान है लेकिन तरीके से, सलीके से सीखी जाती है। जैसे मैंने आपको ये सेंटेंसेस कराए, जैसे बेटा मैंने आपको सेंटेंसेस कराए, कौन सा सेंटेंस, मैं पहला ही सेंटेंस निकाल लेता हूँ कि मुझे मेरा रूम, कहाँ गया हमारा सेंटेंस था, हमारा स्टार्टिंग में आ जाता हूँ मैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने चीज़ें बड़े आसान तरीके से हमने किया था। मैंने क्या बोला था, हमें पॉजिटिव वर्ब सीखनी थी। मैंने बोला मैंने अपना रूम अपने रोहित से साफ करवाया था, मैंने अपना रूम रोहित से साफ करवाया था। तो आसानी से मैंने आसान नहीं किया क्या सेंटेंस को, मेरे पास मेरा काम था, आई हैड माई वर्क, रोहित के द्वारा किया हो गया, रोहित के द्वारा किया हुआ, डन बाय रोहित। मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा डन किया होगा, रोहित के द्वारा किया हुआ। मैंने बोला मेरे पास मेरा काम था, रोहित के द्वारा किया हुआ। इसका मतलब मैंने अपना काम किससे करवाया, रोहित से। तो आसान करके चीज़ों को सिखाया ना, तो वैसे ही मैं आपको सिखाता जाऊंगा, वैसे ही मैं आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। और चीज़ें क्या है कि डेली लाइफ के सेंटेंसेस देता हूँ, 10,000 से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए। जो आप मैंने आपको लास्ट टाइम मॉड्यूल भी करवाया, मॉड्यूल 1, बहुत सारे मॉड्यूल है, 12 मॉड्यूल है, 15 मॉड्यूल है मेरे ख्याल से। इसके अलावा और भी चीज़ें, इंटरव्यू प्रिपरेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और भी चीज़ें, हाउ टू से थैंक यू, स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस, डे टू डे डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें करवानी होती है। हर चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज़ें क्लास वर्क होती है भाई, पीडीएफ होमवर्क मिलता है वो अलग होता है आपका, इतनी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो इंग्लिश बोलना ज़रूरी है आज के टाइम में, 2025 में हो भाई, आप 2025 में हो। और जब अंग्रेज राज करते थे ना तब वो इंग्लिश छोड़ गए थे यहाँ पे। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऑल ओवर वर्ल्ड पे लगभग हर जगह अपना कब्जा कर रखा था भाई, हर देश को लगभग उन्होंने अपना गुलाम बना रखा था। इसी वजह से है, वो पीछे छोड़ गए, अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन भुगतना भी तो नहीं है ना, सीखना है, सीखते जा रहे हैं हम। प्रॉब्लम क्या है, सीखो, मजे करो, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। अर्निंग ज़्यादा, ऊपर से ये भी प्रॉब्लम, अगर आप कहीं 20,000 कमा रहे तो यहाँ पर 40,000 कमाओगे इंग्लिश बोल के। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आ जाता है। तो ज़रूरी है सीख लो, चाहे आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे डी ग्रुप की क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप IAS UPSC की कर रहे हो, फिर भी सीखो। हिंदी मीडियम वालों को भाई साहब सच बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़की आपसे बात कर रही है, कहती हेलो जी, हाउ आर यू, कुछ भी बोलोगी, 2 मिनट बाद हाउ आर यू के बाद आप कहाँ से हो तो हिंदी में ही बोलते हो। कस्टमर केयर पे बात करते हो ना, 2 बताते हो, 2 दबाते हो ना, हिंदी के लिए 2 दबाएं, टूं
क्यों भाई, इंग्लिश दो दबाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे दिन ले आओ ना अपने, सीख लो, साला जाता क्या है, 3-4 महीने की मेहनत कर नहीं सकते क्या तुम, तो कर लो, सीख लो भाई, सीख लो, मैं चाहता हूं तुम सीख लो, कुछ बन जाओ, किसी से भी सीखो यार, क्या फर्क पड़ता है, मेरे से सीखो, और यहाँ पे SGM रुपिंदर मैम है उनसे सीखो, या जो टीचर आपको पसंद है ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो, फतेहाबाद में भी काफ़ी सारे होंगे हमारे यहाँ पर, और भी बाकी जगह जहाँ पर भी है, सीखो यार, सीखो, ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी से बात कर रहे होगे बेटा दो दबाओगे ना, साला उसी टाइम इज्जत चली जाती है, कहते हिंदी के लिए दो दबा, इंग्लिश वाले को तो तुम इग्नोर करते हो, इग्नोर करना बंद कर दो इन चीज़ों को, मज़ा तभी आएगा। और कोई लड़की से बात कर रहे हो, अच्छा तो अगली इंग्लिश बोलिए, पता है भाग के जाते गूगल ट्रांसलेट, अच्छा उसने क्या बोला, कॉपी पेस्ट किया, हाँ ये बोला, ठीक है, उसको हिंदी में देखते हो, फिर उसका रिप्लाई सोचते हो, फिर उसको हिंदी में लिखते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, भाई इतना टाइम कहाँ है, इतने में तो अगला चला जाएगा बेटा, इतने में तो अगला चला जाएगा, तो इसलिए इतना मत सोचो, सीख लो, हाँ सीखना है तुम्हें ही करना है, कोई और पड़ोसी नहीं आने वाला तुम्हें सिखाने के लिए, मैं सिखा रहा हूँ, मुझसे सीखो, कोई और सिखा रहा है आपको अच्छे तरीके से, जिनकी आपको समझ आती है आप उनसे सीखो, बट सीखो भाई सीखो, यू हैव टू लर्न इट, वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, अगर आपको कुछ अर्न करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और अर्न करना क्या है, अर्न आपको रिस्पेक्ट करनी है, लोगों का प्यार करना है, आफ्टर ऑल पैसा तो कमाना ही कमाना है, इज्जत भी तो कमानी है भाई साहब, और वो कमानी है तो लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लर्निंग आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सीखो जी सीखो, बस मैं तो यही कह सकता हूँ। और भाई साहब पढ़ लो, बिना पढ़ाई के ना तो मेरे पास कुछ है ना किसी और के पास कुछ है, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपको ये चीज़ें नोटिस रखनी है, आपके दिमाग में रखनी कि साला पढ़ाई नहीं की ना तो ज़िंदगी में आपसे मजदूरी नहीं होगी, ये तो मेरे को पक्का पता है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, मेहनत करनी शुरू कर दो और कोशिश करो कि आप स्पोकन भी सीख लो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत हो गया, कहीं तुम मेरे को गाली देने लग जाओ कि सर तो आज शुरू ही हो गए ना, देखो भाई मेरा तो काम है पढ़ाना और तुम्हें सिखाना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स क्यों दे रहा हूँ आपको, चलो पूरा कोर्स नहीं दे रहा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़े थोड़े वो मैं आपको करवा रहा हूँ आगे, क्यों, कुछ तो सीखोगे यार, तुम्हारे कुछ तो पल्ले पड़ेगा ना।